योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। अवसाद से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, धनुरासन, मत्स्यासन, शवासन, सिंहासन, वीरासन और उष्ट्रासन। धनुरासन, पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां, हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। मत्स्यासन, पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे की ओर झुके और सिर को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों का सहारा लेकर शरीर को ऊपर उठाएं और शरीर को पैरों और सिर के बल पर संतुलित कर लें। अब दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। दोनों कोहनियों को जमीन से लगा दें और एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। मत्स्यासन के अभ्यास से आंखों को पोषण मिलता है, आंखों का तनाव कम होता है और दृष्टि में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और कमर दर्द कम करने में सहायक। तैराकी करते हुए जब थक जाएं, तब इस आसन में आराम से पानी के ऊपर संतुलित कर विश्राम कर सकते हैं। वक्षस्थल और फेफड़े चौड़े होते हैं, जिससे कि सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर करने में मदद मिलती है। त्वचा बेहतर होती है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। दमे, ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पाचन, अवसाद और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में सहयोगी। सावधानियां, मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। शवासन, हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए, हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए जमीन पर सीधा लेट जाएं। शरीर के सारे अंगों को पूरी तरह ढीला छोड़कर आराम से लेटें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। शवासन शरीर के विश्राम और तनाव मुक्ति में सहायक होता है, थकान दूर करने में सहायक, एकाग्रता में सुधार होता है, शरीर के विभिन्न दर्द और असामान्यताएं दूर करने में सहायक, व्यसन, अनिद्रा और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में सहायक। सिंहासन
दोनों पंजों को जोड़कर एड़ियों को ऊपर उठाकर घुटनों को बाहर की तरफ फैलाकर एड़ियों के ऊपर बैठकर शरीर को संतुलित करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ठोड़ी को नीचे लाकर कंठकूप के ऊपर दबाकर रखें। दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित कर मुंह को पूरा खोलकर जीभ को यथासंभव बाहर ले आएं। इस आसन में बैठकर कुछ बार जोर से दहाड़ें। सिंहासन मुंह, दांत, जीभ और जबड़े संबंधी रोगों के उपचार में सहायक होता है। शेर की तरह निडर बनाता है। सांस की दुर्गंध दूर करने में उपयोगी। चेहरे की झुर्रियां कम करता है। चेहरे की मांसपेशियों और ऊतकों को पुनर्स्थापित करता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन, अवसाद, पायरिया, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। वीरासन दोनों पैरों के ऊपर सीधा खड़े होकर बाएं पैर को घुटने से मोड़कर 90 डिग्री कोण पर रखें। दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हथेलियों को बाएं घुटने पर रखकर शरीर को ऐसे ऊपर उठाएं कि बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री कोण से मुड़ा हो और दाएं तलवे को ऊपर की ओर रखते हुए दायां पैर पूरा सीधा हो। अंगूठा अंदर रखकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें। बाएं हाथ को सामने की ओर जमीन के समानांतर सीधा रखें और दाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर ऐसे रखें कि कोहनी से उंगलियों तक का हिस्सा जमीन के समानांतर सीधा और पेट से लगा हुआ हो। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। दूसरी ओर के लिए इसे दोहराएं। वीरासन के अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और निद्रा का समय उत्तम करने में ये सहायक होता है। वक्ष स्थल चौड़ा होता है और कमर पतली होती है। आलस्य दूर करता है। जांघों, घुटनों, टखनों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। उष्ट्रासन दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पैरों को घुटनों से मोड़कर शरीर को इतना ऊपर उठाएं कि पैरों का घुटनों से नीचे का हिस्सा जमीन से लगा रहे। शरीर को पीछे की ओर लाकर दोनों हाथों से संबंधित टखनों को पकड़ लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। उष्ट्रासन पैरों, कंधों, रीढ़ की हड्डी और उदर क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है। कंधों और पीठ के दर्द निवारण और उपचार में सहायक। जांघों, घुटनों, टखनों और कमर को मजबूती प्रदान करता है।